खाने की मेज सजी है, एक से एक लजीज नॉनवेज खाना लगा हुआ है। इतना लजीज कि मनपसंद नॉनवेज खाना खाने के लिए अब आप और इंतजार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या दावत शुरू होने से पहले अगर आपको यह बताया जाए कि जो भी नॉनवेज खाना आपके सामने है वो सब नकली है, तो आपको यकीन नहीं होगा। आगे आपको यह बताया जाए कि स्वाद सुगंध में बिल्कुल असली ये नॉनवेज खाना असल में नकली मीट यानी नकली मांस से बना है, तो क्या आप उसे खाएंगे? क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में जितने लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग, दोगुने से भी ज्यादा, नॉन वेजिटेरियन खाना यानी मीट खाना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर में लोग नॉन वेजिटेरियन खाना ज्यादा खाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी नई चीज नॉन वेज के शौकीन लोगों के प्लेट तक पहुंचने वाली है जिससे उनके मीट खाने पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब तक किसी भी एक चीज ने नॉन वेज खाने को इतना चेंज नहीं किया होगा जितना कि 2021 में यह करने जा रहा है। यह है लैब मीट, यानी कि लैब में तैयार कृत्रिम मीट। ये वो मांस है जिसे किसी भी जानवर से हासिल नहीं किया गया है, बल्कि इसे प्रयोगशाला में कई सालों के रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। इसे कल्चर्ड मीट कहते हैं। कल्चर्ड मीट बनाने के लिए एक जानवर की मांसपेशियों से निकाली गई स्टेम सेल्स को एक मीडियम में रखा जाता है और इसे ही बाद में बायोरिएक्टर में डाल दिया जाता है। इससे नई मांसपेशियों का विकास होता है कोशिकाओं को बनाने के लिए। जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उन्हें पौधों से लिया जाएगा और प्रयोगशाला में लैब मीट का उत्पादन होगा। सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लैब में तैयार मीट को अपने देश में बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी कंपनी जस्ट ईट चिकन बाइट्स का उत्पादन करेगी और सिंगापुर में इसे बेचेगी। लेकिन सवाल उठता है कि प्रयोगशाला में तैयार इस मीट की जरूरत क्यों है? असली मीट खाने में क्या बुराई है? असल में जानवरों से मांस प्राप्त करने के लिए उन्हें मारना पड़ता है, जिसके खिलाफ काफी समय से आवाज उठाई जाती रही है। लैब मीट वो मीट होगा जिसे खाने के लिए किसी भी जानवर को मारना नहीं पड़ेगा। जानवरों की हत्या से पर्यावरण और जलवायु पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोका जा सकेगा। और तो और ये भी दावा किया जा रहा है कि लैब मीट वो मीट होगा जो सुरक्षित होगा और जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होगा। लैब में तैयार मीट में भी वो सारे पोषक तत्व होंगे जितने की पारंपरिक तौर पर मिलने वाले मीट में होता है। सिंगापुर में लैब मीट की बिक्री को मंजूरी मिलने से ऐतिहासिक कदम की शुरुआत हुई है। हालांकि शुरुआत में लैब मीट महंगा होगा, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित किया गया लैब मीट न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि इसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन से भी बचा जा सकेगा, यानी कि जानवरों की मीट खाने से होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। लैब मीट के संभावित बाजार को देखते हुए कई कंपनियां कृत्रिम मीट के निर्माण में कूद पड़ी हैं। ये कंपनियां कल्टीवेटेड चिकन, बीफ और पोर्क मीट तैयार कर रही हैं ताकि बिना जानवरों को मारे और दवाइयों का इस्तेमाल किए बगैर लैब मीट का उत्पादन किया जा सके। कल्चर्ड मीट का समर्थन करने वालों का दावा है कि पूरी दुनिया में मांस की मांग को पूरा करने का ये एकमात्र पर्यावरण सम्मत उपाय है। फिलहाल सिंगापुर की सरकार ने लैब मीट की बिक्री के लिए अपने देश में अनुमति दी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी देश इसकी अनुमति देंगे। इसका मतलब है कि लैब मीट आने के बाद से पारंपरिक मीट के बाजार में हलचल पैदा जरूर होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक दुनिया भर के बाजारों में बड़ी संख्या में लैब मीट का बोलबाला हो जाएगा। तो क्या आप प्रयोगशाला में विकसित किया हुआ लैब मीट खाना पसंद करेंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर एक नज़र डालिए जो नॉनवेज खाने और मांस उत्पादन से जुड़ी हुई है।